नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको 2 या 3 नंबर पक्के कराएंगे। बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का टॉपिक रहेगा कुछ विशेष पेड़ पौधे, जैसे कि क्रोटन, खेजड़ी, नेपंथीज और नीम, रेगिस्तानी ओक और जेट्रोफा। इसके बारे में वीडियो रहेगी आज की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। तो चलते हैं, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेपंथीज यानी कि घटपर्णी। क्या? घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा ये कहाँ पाया जाता है, इसका रीजन क्या है, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, घटपर्णी पौधा को आप देख रहे हैं। ये जो पौधा है इसे नेपेंथीज या घटपर्णी के नाम से बुलाते हैं। इसका नाम होता है। इस पौधे की विशेषता देखिए, ये सांप की तरह दिख रहा है। इसका आकार कैसा है? ये पहले ऐसा पतला पतला गया है, फिर यहाँ से ऐसे मोटा हो गया, ऐसा इसी प्रकार है ये। और इस प्रकार ये पौधा होता है। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ऐसा ये। एक ये जो ढक्कन लगा है इसके ऊपर, और ये किनारी होती हैं इसकी, और ये ऐसा खोखला होता है। ऐसा होता है ये नेपंथीज पौधा। तो इसके बारे में मेन पॉइंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसे पहले ध्यान से देख लें आप, तो इसे आसानी से याद कर पाएंगे। नेपंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में। भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ये मेन पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, जो कि 100% पूछे गए हैं और पूछने की संभावना रहती है। ये इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पे? मेघालय में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये एक प्रकार का शिकारी पौधा होता है, छोटे जीवों का। ये पॉइंट आप याद रखें, स्टार पॉइंट है ये। छोटे जीवों का शिकार करता है, ये शिकारी पौधा होता है एक तरह का। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, अभी आपको दिखाया था कैसा दिखता है, लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। एक ढक्कन लगा था, पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और इसमें से खुशबू निकलती है, विशेष प्रकार की इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसके वजह से कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही कीड़े उसके ऊपर बैठते हैं तो इसमें जो ढक्कन लगा होता है वो ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़े मकोड़ों को ये अपना भोजन बना लेता है। नेपंथीज पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है।
अन्य कीटभक्षी पौधे हैं। कुछ कीटभक्षी पौधे और भी हैं, जैसे कि घटबड़ी, ड्रोसेरा या सनड्यूज, डायोनिमा, सेरोसिनिया, यूटिकुलेरिया, ये प्रमुख पौधे हैं। ये भी एक तरह से शिकारी पौधे हैं। ये भी शिकारी पौधे हैं, ये भी कीटभक्षी होते हैं। ये भी अपनी, और बात की जाए कि ये कीटभक्षी क्यों होते हैं, ये शिकार क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये किसे किसे खा लेते हैं? कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहे एवं छोटे जीवों को। बात की जाए तो किसे किसे खाते हैं? ये छोटे जीवों को खा लेते हैं। छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। छोटे जीवों को अपना भोजन बना लेते हैं। और ये भोजन क्यों करते हैं, कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं? इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़ों मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसलिए ये कीड़े मकोड़े का शिकार कर लेते हैं। नेपंथीज के बारे में हमने इतनी जानकारी ली, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करीब अभी तक जितनी बार सीटेट हुआ है उसमें सभी में पूछा गया है नेपंथीज। दोस्तों, आप इस पौधे को देख रहे होंगे। इस पौधे का नाम क्या है? क्रोटन। इस पौधे का नाम क्रोटन पौधा है। क्रोटन के नाम से इसे जानते हैं। ये जो पौधा है इसे क्रोटन बोलते हैं। ये जो पौधा होता है ये फसलों के साथ बोया जाता है। ये फसलों के साथ बोया जाता है। इसके बारे में जानते हैं क्या क्या जानकारी है। क्रोटन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्या सिग्नल देते हैं? क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती, ज़्यादा गहरी जमीन में नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो ये एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रकार का पौधा है और जो फसल के साथ लगाया जाता है। इसे फसल के साथ लगाते हैं। इसे प्रमुख फसल के साथ बोया जाता है। इसे फसल के साथ बोया जाता है और इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। और जब फसल में पानी की कमी होती है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं।
पत्तियां सूख जाती हैं तो पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। फसल को पानी की ज़रूरत है, इसलिए ये क्रोटन पौधा फसल के साथ बोया जाता है। अब दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये जो पौधा है ये पौधा रेगिस्तानी ओक है। क्या है ये? रेगिस्तानी ओक है ये पौधा। इसके बारे में जानकारी क्या क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाका में। रेगिस्तानी इलाका में ही ये रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11-12 फीट, लगभग 4 या 5 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर मान लीजिए, इतनी होती है इसकी ऊंचाई। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। 250 मतलब कि इसकी जड़ें जो वृक्ष है ये रेगिस्तानी ओक, इसकी जड़ें लगभग पेड़ जितना बड़ा होता है उसके 30 गुनी अंदर ज़मीन में चली जाती हैं। यानी इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यानी कि ये इसकी जड़ें हैं वो पानी तक चली जाती हैं जब तक उसे पानी नहीं मिल जाता है, और जो पानी मिल जाता है वो पेड़ के तने में, जो पेड़ का तना होता है, हमने आपको दिखाया था अभी। ये जो पेड़ का तना है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो पेड़ का तना है इसमें पानी एकत्रित हो जाता है, और जब किसी को वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ के लोग इसमें पाइप लगाते हैं और पानी को पी लेते हैं। तो क्या लिखा है? जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप लगाकर पानी निकाल लेते हैं और पी लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में इतनी ही सामान्य जानकारी थी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने इसके बारे में बताए हैं आपको, और ये आते हैं 100% आते हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर इतना ध्यान दिया है। दोस्तों बात की जाए बरगद, तो बरगद एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, बहुत ही विशाल पेड़ होता है, यानी कि बड़ा, बहुत ऑक्सीजन देता है हमें ये। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। जो बरगद का पेड़ होता है, ऐसा जो पेड़ होता है, उसमें से जो जड़ें लटकती हैं, ये जो जड़ें लटकती हैं इसके बरगद के पेड़ में, ये जो लटकती हैं ये जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? जड़ें। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं इसका प्रमुख क्या काम होता है? खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं।
तो बरगद के बारे में इतनी जानकारी थी। बरगद एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इसकी पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र पौधा और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण पौधा क्या है? ओसिमम सैक्टम। ओसिमम सैक्टम यानी कि तुलसी। ये जो पौधा है ये तुलसी है। हम सभी के घर में पाई जाती है तुलसी। इसके बारे में बात करते हैं। तुलसी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम सैक्टम। और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं? जड़ी बूटियों की रानी। क्या जड़ी किस नाम से जानते हैं इसे? जड़ी बूटियों की रानी। इसे जड़ी बूटियों की रानी भी बोलते हैं। तुलसी ओसिमम सैक्टम एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय पौधा है। कैसा है? शाक के उसमें आता है और औषधि पौधा है, यानी कि इससे दवाइयाँ बनती हैं। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृत के चिर पुरातन ग्रंथों वेदों में भी तुलसी के गुण एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। बात की जाए तुलसी के फायदे, इसका रासायनिक नाम क्या है? ओसिमम सैक्टम। और इससे क्या होता है? नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। इसे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं। और इसमें विटामिन सी, कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी भरपूर मात्रा में और जिंक भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में होती है। सर्दी खांसी में काम करती है। कैंसर रोधी गुण होती है ये। त्वचा और बालों के लिए होती है। ओरल हेल्थ के लिए बेहतरीन होती है। तनाव और थकान कम होता है इससे। किडनी स्टोन में किया जाता है इस्तेमाल। इसका किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए और यहीं से ये एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट हैं। एनसीईआरटी की बुक्स से ये सब डाटा लिया गया है, उससे ये वीडियो बनाई जा रही है और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सीटेट के लिए। और यूपी टेट में भी इससे पूछ लिया जाता है। यूपी टेट में आया था और राजस्थान टेट में आया था कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है हमने बताया है, ओसिमम सैक्टम। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का पौधा है जिसे हम लोग काई कहते हैं हमारी भाषा में, देसी भाषा में। इसे क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं इसे? लाइकेन बोलते हैं। इसे लाइकेन बोला जाता है। लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड और भारी धातुओं सहित हवा से कुछ अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? वैज्ञानिक लोग लाइकेन का प्रयोग करते हैं। किस लिए? इसके बारे में है। और ये भी सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड है, सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक लाइकेन की मदद से क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आगरा ताजमहल के पास लाइकेन के पौधे लगाए गए हैं। तो उससे क्या होता है? उससे वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। और अगर किसी एक साइट पर लाइकेन हानिकारक प्रदूषण के कारण मर रहे हैं तो इसे प्रारंभिक चेतावनी या संकेत समझा जा सकता है कि उस जगह पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आगरा ताजमहल के पास लाइकेन लगे हैं,
जिससे वहाँ पर पता चल जाता है कि प्रदूषण कितना हो रहा है। और ये क्या है, ये संकेतक हैं या सूचक हैं। और ये किसके सूचक हैं? ये वायु प्रदूषण के, यानी कि प्रदूषण के संकेतक हैं। कैसे संकेत देते हैं? किसी जगह पर अगर लाइकेन लगा है और वो प्रदूषण के कारण मर रहा है, यानी कि वो मर रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और उस जगह पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लाइकेन क्या है? लाइकेन ऐसे जीव हैं जो कुछ कवक और शैवाल के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी बातचीत से उत्पन्न होते हैं। कवक लाइकेन की भांति संरचना प्रदान करता है, साथ ही शैवाल के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। और शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कवक के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। कवक और शैवाल ये दोनों आपस में जीवन संबंध होता है इनका, और एक क्या करता है, इनके लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, और एक उसके लिए जीवन यानी सुरक्षा प्रदान करता है, और एक उसके लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। और ये कवक है। कवक दोस्तों, ये जो वृक्ष है, ये जो पत्तियां हैं, ये खेजड़ी वृक्ष की पत्तियां हैं। किसकी हैं? खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी इसे बोलते हैं या समी बोलते हैं? क्या बोलते हैं, खेजड़ी या समी? यह भारत में रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में रेगिस्तान में पाया जाता है, और ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों में खेजड़ी या समी का वृक्ष, इसे समी का भी वृक्ष कहते हैं, अति महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष अगर कौन सा है पूछा जाए तो खेजड़ी या समी है। इसको 1983 में, कब? 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी एक राजस्थान का राज्य वृक्ष है जिसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव व राजस्थान का कल्पतरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्पतरु। राजस्थान का कल्पतरु कहा जाता है और रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है खेजड़ी को, अथवा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष, ये दोनों याद रखें। इस वृक्ष की व्यापारिक नाम कांडी है। व्यापारिक नाम क्या है? कांडी। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसेसिप सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अन्य नामों से भी जानते हैं इसे। क्या क्या अन्य नाम हैं? जैसे खेजड़ी, जांट, जाटी, सांगरी, जंड, कांडी, समी, सुमरी आदि आते हैं। इसकी जड़ें नत्रजन देती हैं। खेजड़ी से पत्ते, लकड़ी व सांगरी प्राप्त होती है। खेजड़ी से इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसका फूल मीझर, इसका फूल को क्या कहते हैं? मीझर। तथा फल को क्या कहते हैं? सांगरी। सांगरी का उपयोग सब्जी बनाने में। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्ती, फूल, फल, टहनी सभी प्रयोग में आते हैं, और इसीलिए इसकी इतनी मान्यता है। इसीलिए इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। सांगरी का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। इसकी पत्ती पशुओं, विशेषकर ऊँट बकरी के चारे के काम में आती हैं, और लकड़ी जलाने व कच्चे मकान की छत को बनाने के काम आती है। दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष बहुत ही अच्छा वृक्ष राजस्थान के लिए, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। ये भारत के रेगिस्तान में यानी कि राजस्थान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता।
मुख्य विशेषता है लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियां होती हैं, उनसे फली से सब्जी, मुख्य मुख्य पॉइंट याद रखें। फली से सब्जी, फली से सब्जी बनाई जाती है। और इसकी जो छाल होती है, छाल से दवाई, छाल की दवाई बनाई जाती है। और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में इतने मेन पॉइंट थे, और देखते हैं क्या क्या है। बिश्नोई समुदाय के लिए सम्मान का वृक्ष, जो राजस्थान में एक जनजाति या जाति है जिसे बिश्नोई कहते हैं, जैसे कि एक अमृता बिश्नोई। पर्यावरण के लिए बलिदान की याद में भारत है खेजड़ी का मेला। पर्यावरण के लिए बलिदान की याद में भरता है खेजड़ी का मेला। तो क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए शमी वृक्ष को अमूल्य मानते हैं। खेजड़ी के पेड़ों के रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए बलिदान की एक घटना विश्व प्रसिद्ध है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पश्चिमी राजस्थान संपूर्ण विश्व में माना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध कहावत सर साटे रूख रहे तो भी सस्ते जाट, अर्थात सिर कटवा कर वृक्षों की रक्षा हो सके तो भी इसे सस्ता सौदा ही समझना चाहिए। जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव लोगों ने पूरी तरह से चरितार्थ किया था, जहां संवत 1787 की 21 सितंबर 1730 को खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोई जाति के 363 कितने लोग मारे गए थे? 363 लोग मारे गए थे, अपने प्राण की आहुति दी थी। वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए संत जम्भोजी के अनुयायी बिश्नोई समाज के ने सदैव सामाजिक प्रतिबद्धता को उजागर किया है। दोस्तों, राजस्थान में एक राजा थे जिनका महल बनने वाला था। तो उन्होंने कहा था कि अपने कर्मचारियों से, जाओ पेड़ों के काटो, पेड़ काट के लाओ। पेड़ काट के लाओ। तो वहाँ पर बिश्नोई जनजाति के जो लोग थे, तो उन्होंने पेड़ों को नहीं काटने दिया और उसका विरोध किया। तो राजा ने 363 लोगों को मार दिया था। 363 लोगों की जान चली गई थी अपने वृक्ष की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए। दोस्तों, जंगल अधिकार अधिनियम या जंगल कानून, इसके बारे में बात करेंगे अब। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर चाहे वह रह सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति जंगल अधिकार अधिनियम 2007 क्या है, उसके अनुसार 25 साल से अगर कोई व्यक्ति जंगल में रह रहा है तो वहाँ पर उनका कानूनी अधिकार हो जाएगा और उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है और खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, खानों की खुदाई हो रही है, बांधों का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार जंगल समाप्त हो रहे हैं। तो इसलिए 2007 में एक जंगल अधिकार अधिनियम बना, जिसमें ये कहा गया कि 25 साल तक जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है तो उसकी
वहाँ पर जो भी औषधियाँ, जो भी लकड़ी, जो भी उससे प्राप्त कमाई होगी वो उसी का अधिकार होगा, उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। दोस्तों कुछ मेन पॉइंट और थोड़े देख लेते हैं, जैसे कि नीम। किसके बारे में? नीम के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नीम, यह पतझड़ वृक्ष है। क्या है मेन पॉइंट? यह पतझड़ वृक्ष है। यह पतझड़ वृक्ष है और इसमें क्या मूसला जड़ें होती हैं। इसमें मूसला जड़ें होती हैं और इसके फल को निबोली कहते हैं। क्या? निम्बोली, निबोली कहते हैं जो इसका फल होता है। और ये रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है ये, और इसे जैविक कीटनाशक का उत्पादक भी माना जाता है, किसे? नीम को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि केला। केला भी एक पेड़ है। केला पेड़ नहीं है, यह शाक में आता है। किसमें? शाक में। ये शाक है। और क्योंकि इसका तना किस लिए होता है? क्योंकि इसका तना हरा होता है। तना इसका हरा होता है केले का, और केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। तो इतनी जानकारी थी कुछ विशेष पेड़ पौधों के बारे में। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। दोस्तों आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, इतनी मेहनत के बाद एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।